एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू के दौरे पर थे और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जम्मू की सिक्योरिटी को जो है और एनहांस किया जाएगा और अधिक जो है इसको बढ़ाया जाएगा। आए ही जाने की कोशिश करते हैं कि हमारी आम जनता जो है वो किस नजरिए से देखती है और क्या कहना चाहती है कि किस तरह से जो है सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सकता है, क्या कदम जो है हमारी गवर्नमेंट को उठाने की आवश्यकता है ताकि हमारा आम नागरिक जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। सर, आपका नाम? राकेश कौल। कौल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस तरह से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू के दौरे पर थे और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जम्मू में जो है सुरक्षा को अपग्रेड किया जाएगा, एनहांस किया जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किस तरह से जो है हम अपनी सिक्योरिटी को और अधिक बढ़ा सकते हैं, क्या कदम जो है गवर्नमेंट को उठाने की आवश्यकता है? गवर्नमेंट को इस वक्त आवश्यकता है सिक्योरिटी को मजबूत करने की, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की है, क्योंकि हाल ही में जो 2 इंसिडेंट्स हुए हैं सिद्रा और रजौरी के बाद, तो इस वक्त एक आम नागरिक जो जम्मू में रहने वाला है वो अपने आप को सेफ सिक्योर नहीं मान रहा है। इसमें गवर्नमेंट को जो सिक्योरिटी के लिहाज से सीसीटीवीज़ का उपयोग करना चाहिए, इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें रात को पेट्रोलिंग और नाके होने चाहिए, मगर इसके साथ साथ ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जो आम नागरिक है वो कहीं सफ़र ना करे। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी अगर आम नागरिक के लिए है तो आम नागरिक भी फील करना चाहिए वाकई में सेफ़ हूँ। तो अगर कुछ कल अमित शाह जी ने यहाँ जो उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है यहाँ मतलब राजभवन में, तो उसने प्रेस वार्ता में ये बार बार बोला कि जम्मू को जो सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत किया जाएगा। दैट मीन्स की जो एजेंसीज इन्वॉल्व है उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि आप इसको अपग्रेड कर लीजिएगा और सिक्योरिटी जो आम लोगों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखिएगा। आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे आजकल ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल बड़े किस्म के आलात है, ये उनका ही प्रयोग जिस तरह बॉर्डर में करते हैं आप, जब से ड्रोन वोन का मसला बन गया तब से कर रहे हैं, ये अब इनको इन जगहों पर भी करना चाहिए, खासकर जहाँ इनको कुछ ऐसी स्थिति ऐसी कुछ महसूस हो, यहाँ कोई ऐसी बात है तो वहाँ इन चीज़ों का करना चाहिए। और ख़ासकर जो ग्राउंड पर जो इन एजेंसीज़ के लोग होते हैं तो उनको भी थोड़ा सा और अपग्रेड करना चाहिए। सर, आपका नाम? दीपक शर्मा मेरा नाम है। दीपक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है आज भी नागरिक जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। जब से लक्षित हत्याओं का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है, क्या गवर्नमेंट को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वो अपने आप को, यानी कि नागरिक जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके? देखिए, पिछले 3 दशकों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने अपना जो तांडव दिखाया था, उसमें थोड़ा सा गिरावट पिछले 1 दशक के अंदर आई थी। लेकिन हम ये भूल गए कि इसी पीर पंजाल रेंज, जिसे राजौरी पुंछ का एरिया था, इसके अंदर आतंकवाद के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम चली थी जिसे ऑपरेशन सर्वविनाश कहा जाता है। उस दौरान में साफ हो गया था कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आतंकवाद के लिए, कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए एक सुरक्षित मार्ग दिया जाता है आतंकवादियों को। उसमें अफगानी थे, उसमें कबीलाई थे। उन लोगों ने उस समय पर जो कार्य किए उसको समाप्त करने के लिए सेना की भूमिका, मैं मानता हूं कि सेना की बहुत बड़ी भूमिका थी उनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन एसओजी, उस समय की जो एसओजी थी, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था, उसने जो कारनामा किया, वहाँ के बकरवालों ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने और गुज्जरों ने जो भूमिका निभाई, उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस प्रकार से वहाँ आतंकवाद की जड़ें थी कि लोग जो वहाँ पर कई लोग थे, वो OGW जिन्हें कहा जा सकता है, उनके बड़े बड़े बर्तनों के अंदर जिसमें दही जमा होता था, उसमें से AK-47 निकला करती थी। लेकिन उस समय क्या एसओजी और अफसर्स इतने यानी कि सतर्क थे कि उन्होंने एक एक चीज़ को खोजा और एक तहलका था, रूट्स तक पहुँचे। उसको आप देखिए, पिछले 3 सालों के अंदर फिर दोबारा सुगबुगाहट है। आतंकवादी बार बार वहाँ पर घुस रहे हैं, महीनों आतंकवादी घूमते रहते हैं, कोई पता नहीं लगता, क्योंकि वो एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर नदी नालों, जहाँ पर बाढ़ नहीं है, आसानी से घुसपैठ हो जाती है। वो एक रास्ता है, जैसे बर्फ़बारी है, बर्फ़बारी में एक महत्वपूर्ण रास्ता है कि वहाँ से निकल करके आदमी सीधा राजौरी पुंछ पहुँचे और वहाँ से सीधा कश्मीर एंटर कर जाए। लेकिन अब वो दोबारा उस प्लेटफॉर्म को इसलिए बनाना चाहते हैं कि एक सुरक्षित मार्ग मिले। अब वो जो आतंकवादी वहाँ हमला करके गए हैं, वो किसको सुरक्षित मार्ग देके गए हम नहीं जानते। सर, कल अमित शाह जम्मू आए,
उन्होंने चर्चा की, मंथन किया और उन्होंने इस ओर इशारा किया कि जम्मू की सिक्योरिटी को एनहांस करना चाहिए। किस नज़रिए से देखते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ किस तरह से जो है जम्मू की सिक्योरिटी को और अधिक बढ़ाया जा सकता है? देखिए, पहले तो जम्मू के अंदर निराशा का माहौल रहा। बहुत लोग उत्साहित थे कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर इस समय केंद्र शासित प्रदेश है, सीधा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की देख-रेख के अंदर है। मगर उन्होंने जम्मू के लोगों को निराश किया है। सबसे पहले तो कोई स्थानीय मुद्दा नहीं उठाया गया और जो सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया, उन्होंने कहा कि 3 महीने में हम सुरक्षा को पुख्ता कर देंगे। तो ये उनका बयान ही दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर जो पिछले 4 सालों से केंद्र सरकार दावे कर रही थी, वो तमाम दावे खोखले थे। लगातार यहाँ पर लक्षित हत्याएँ हो रही हैं, लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मगर माननीय अमित शाह जी कुछ नहीं बोले। यहाँ तक SC-ST के जम्मू संभाग के कर्मचारी कश्मीर में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे कश्मीरी पंडित भाई कश्मीर जाने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको लेकर कुछ नहीं बोले। 60,000 से ज़्यादा डेली वेजर्स यहाँ पर जो है परेशान हैं, लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लेकर यहाँ पर कुछ नहीं बोले। अगर वो कुछ बोले तो अपनी ही पोल खोली उन्होंने, सुरक्षा को लेकर बोले कि सुरक्षा अगले 3 महीनों में 360 डिग्री बना दी जाएगी। वो कौन सी 360 डिग्री है? जनता के तो ये सर के ऊपर से निकल गई बात। हमें चाहिए कि ज़मीनी तौर पर जनता को सुरक्षित करें, जम्मू कश्मीर के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षित करें। किस तरह से जो है सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि हर नागरिक जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, सख्त कदम उठाने चाहिए आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान के खिलाफ। मगर सरकार अभी तक मात्र बयानों तक में सिमटी है, ज़मीनी तौर पर कुछ नहीं किया जा रहा। आज भी पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध विच्छेद नहीं किए जा रहे। हमारी मांग थी कि जैसे ही अगर लगातार आप बताते हो कि POJ से वहाँ पर जो है आतंकवादी वहाँ से घुसपैठ करते हैं, POJ आप लगातार सदन में भी बयान देते हो कि अगला कदम POJ होगा हमारा कश्मीर के बाद, वो कब होगा? पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री है उस पर प्रहार करें, कड़ा प्रहार करें और आतंकवाद को सख्ती के साथ निपटे, यही चाहिए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो भी काफ़ी संजीदा है, काफ़ी चिंता जो है व्यक्त कर रही है। लगातार मीटिंग्स का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कल जिस तरह से माननीय गृह मंत्री ने यहाँ पर बैठक की है, हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी उन्होंने डिस्कशन की है और साथ ही साथ में निर्देश जारी कर दिए हैं और इस ओर भी इशारा किया है कि जम्मू में जो है सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट को निसंदेह इस दिशा में कदम उठाने चाहिए ताकि हमारे आम जनता जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो कहीं पर भी संदिग्ध गतिविधि देखते हैं, संदिग्ध व्यक्ति देखते हैं, सामान देखते हैं, इसकी सूचना तुरंत जो है पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए ताकि हम ऐसी वारदातों पर जो है अंकुश लगा सके। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सएलशन न्यूज।